जय भीम साथियों, मैं प्रकाश आगरी वंचित स्वर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच सेवानिवृत्त कंपनी कमांडर पीआईसी से आनंद कुंवर जी हैं। हम अपने चैनल में उनका स्वागत करते हैं। आने वाले कुछ दिनों बाद 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, जो कि भारत में नहीं पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो साथियों, आज हम इसी विषय पर आनंद कुंवर जी से चर्चा करेंगे। सर, आने वाले 14 तारीख को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। 14 तारीख को हम जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के जयंती मनाने के उपलक्ष्य में देखते हैं। इसको हमारे जो ग्राम प्रेमपुर लोसियानी है उसको हम धूमधाम से मनाने के लिए हमारे काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही है। तो इनकी जो जयंती है उसको हम बड़ी धूमधाम से अपने परिवार के एक उत्सव के रूप में मनाने का संकल्प हमने लिया है। सर, मैं अधिकतर देखता हूँ सोशल मीडिया पर भी देखा जाता है, पेपरों में भी कई जगह कई लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक विशेष वर्ग के लिए कार्य किया। तो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। बाबा साहब ने केवल शोषित वंचित के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए कार्य किया, देश के लिए किया, सबके लिए किया। आज यदि बाबा साहब संविधान नहीं लिखते, संविधान में अधिकार नहीं देते, तो आज एक हमारे देश में एक आदिवासी जो महिला है वो राष्ट्रपति नहीं होती, और एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नहीं होते, और हमारा जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो न्याय आज हमें नहीं मिलता, चाहे शोषित वंचित वर्ग के जो लोग उन दिनों जो और प्रथा थी उससे वंचित रखा जाता था, उनके लिए तो कार्य किया ही। उन्होंने सबके लिए कार्य किया, केवल एक शोषित और वंचित वर्ग के लिए नहीं किया। नारियों के लिए काम किया, जो नारी का शोषण होता था, जो आज हर जगह पर, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पायलट हो और जज हो, और यहाँ तक जो अभी मैंने कहा हमारी मामहिम राष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने हर जगह, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारी समाज को आगे बढ़ाया। और उसी प्रकार मैं ये कहूँगा कि हमारे जो वंचित समाज, जो पिछड़ा था, उनको जैसे भिन्न भिन्न जातियों में विभक्त था, जैसे सामान्य जाति में ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य थे, उनको मिलाकर एक जाति बनाई। और उसके बाद जो हमारे बैकवर्ड कास्ट के थे उनको सब उसमें 100-150 जातियाँ थी, उनको मिलाकर एक ओबीसी का नाम दर्जा दिया गया। और जो हमारे अनुसूचित जाति में थे उनको सब मिलाकर, वो भी कई जातियों में विभक्त थे, उनको मिलाकर एक अनुसूचित जाति का नाम दिया। उसके बाद जो शेड्यूल ट्राइब में थे तो उनमें भी जातियाँ जो अलग अलग थी, एक शेड्यूल ट्राइब 4 जातियों को वो किया, जिसमें सभी को जो अनुसूचित और ये ओबीसी और एसटी कास्ट के जो ट्राइब के थे, जो उसमें उन्होंने विभक्त किया था, उनको जो है आरक्षण की, ये संविधान में आरक्षण दिया था।
तो उसके तहत जो हमारे जो वंचित शोषित और समाज है उसको ऊपर उठाने का काम किया। जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से, संविधान की वजह से पहुँचे हैं। और कोई भी देश संविधान से चलता है, न कि किसी ग्रंथ से चलता है। संविधान से ही सारे अधिकार प्राप्त हैं। जब ग्रंथ थे, ग्रंथों से देश चलता था, उसमें किसी को ना तो सामाजिक उन्हीं जो वर्चस्ववादी थे उन्हीं को अधिकार मिलता था, बाकी किसी को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। सर, जो लोग 14 अप्रैल मनाते हैं, क्या वो सारे लोग बाबा साहब के विचारों पर भी चलते हैं या खाली 14 अप्रैल ही मनाते हैं? मेरा जो मानना है, अभी बाबा साहब के कुछ लोग उनकी जो वो जो उनकी मूर्ति है या उनकी फ़ोटो है उसमें माला तो चढ़ाते हैं, लेकिन विचारों पर क्या लगाते हैं? ताला लगाते हैं। मेरा ये मानना है कि विचारों को अभी कुछ लोग नहीं मानते हैं। और समाज में ये भी भ्रांतियाँ हैं कि बाबा साहब ने केवल अनुसूचित मतलब अनुसूचित जाति या वंचित शोषित जो भी हैं उन्हीं के लिए काम किया, हमारे लिए काम नहीं किया। हमारे लिए वही जो पूर्व में थी वही व्यवस्था अच्छी थी। मेरा मानना है वो व्यवस्था अच्छी, संविधान से अच्छी, जिसमें सभी को समानता का अधिकार दिया। जैसे उस समय महिलाओं को क्या कहा जाता था कि पैर की जूती का हक। लेकिन मेरा जो अपना मानना है, सभी को बाबा साहब के विचारों को मानना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और उनके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। आज ये नहीं है कि कुछ लोग जो है वो संविधान को भी जैसे संविधान को भी जलाने का काम करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारे लिए तो जो पूर्व में मनुस्मृति थी वह अच्छी है। तो इससे किसी का भला नहीं होना है, न देश का होगा, न समाज का होगा, न किसी का होगा। मेरा तो अपना मानना है कि समाज को चाहिए कि संविधान का आदर करें। संविधान का जो हमारे संविधान में लिखा, अपना देश जो झंडे का करे, जो हमको कर्तव्य दे रखे संविधान में, वो चीज़ आदमी अगर सभी करे तो हमारा देश दिनों दिन और प्रगति करेगा। धन्यवाद आनंद जी। साथियों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।